राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था फार्मल। ये गांव इतना गरीब था कि यहाँ के घर कच्ची मिट्टी और छप्पर के बने थे और पानी के लिए गांव वाले रोज कई किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। खेती ही उनका मुख्य सहारा थी, लेकिन बारिश का भरोसा कभी नहीं रहा। गांव में रामू 35 साल का एक किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मेहनत का फल बहुत छोटा मिलता था। खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं, बीज अच्छे नहीं और ऊपर से साहूकार का कर्ज, जैसे जिंदगी ने हर तरफ से घेर रखा हो। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए और उन्होंने बताया कि गांव में सौर ऊर्जा सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लोग पहले भी कई वादे सुन चुके थे जो पूरे नहीं हुए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुछ महीनों में गांव के बाहर बड़े बड़े सोलर पैनल लग गए और कुएं से पानी खींचने के लिए पंप लगाए गए। रामू और बाकी किसानों ने पहली बार समय पर अपने खेतों में पानी पहुंचते देखा। धीरे धीरे उन्होंने अच्छे बीज बोना शुरू किया और रसायनों की जगह जैविक खेती अपनाई, जिससे लागत भी कम हुई। सीता ने अपने घर के आंगन में सब्जियां उगानी शुरू की, जिससे घर का खर्च बचने लगा। गांव के बच्चे, जो पहले पानी ढोने या खेत में काम करने में दिन बर्बाद करते थे, अब स्कूल जाने लगे। स्कूल में भी अब पंखे और बिजली थी, क्योंकि सोलर पैनल से गांव में रोशनी आने लगी थी। रात में जब पूरे गांव में बल्ब जलते, तो लोगों के चेहरों पर उम्मीद की चमक दिखती। कुछ सालों में फार्मल गांव की पहचान बदल गई। पहले जहां सूखा, गरीबी और निराशा थी, वहीं अब हरे भरे खेत, खुशहाल किसान और पढ़ते लिखते बच्चे दिखते। गांव के लोग कहते थे, हम तो समझते थे किस्मत ही खराब है, पर असली ताकत तो मिलकर बदलने में है। रामू ने अपने बेटे को पढ़ाई में इतना आगे बढ़ाया कि वो इंजीनियर बन गया और गांव के लिए सस्ती सिंचाई मशीनें बनाने लगा। इस तरह जिस गांव का नाम कभी गरीबी की मिसाल था, वही गांव अब तरक्की और एकजुटता की मिसाल बन गया। सीख। कठिनाई कितनी भी हो, जब लोग मिलकर मेहनत करें और सही अवसर मिले, तो सबसे गरीब गांव भी खुशहाल बन सकता है।